ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, हम महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत व्याकरण महाभाष्यम नामक ग्रंथ को निरंतर पढ़ रहे। आज इसकी हम 25वीं कक्षा को पढ़ेंगे। अभी तक मैंने 24 कक्षाएं आपको पढ़ा दी हैं। आज 25वीं कक्षा को पढ़ेंगे। सभी कक्षाएं क्रमानुसार आप प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया है, महाभाष्यम नवाह्निकम। उस पर क्लिक करके कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार निःशुल्क पढ़ सकते। और मित्रों, आप सभी से मैं ये निवेदन अवश्य करता हूँ, मैं संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करता रहता हूँ कि संस्कृत भाषा जिस भी माध्यम से, जिस भी हेतु से अधिक प्रचारित प्रसारित हो जाए, वो सारे कार्य हमें करने चाहिए। मित्रों, आप कक्षाओं को पढ़ते हैं, जितना भी आपको समझ में आता है आपके बुद्धि के स्तर से, आपके व्याकरण के स्तर से, उतना आप समझते हैं। परंतु मेरा आपसे निवेदन है कि आप प्रत्येक पाठक संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए वीडियो को लाइक अवश्य किया करें। लाइक करने से मुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे। लाइक करने से लोग जब वीडियो के लाइक देखते हैं, जो लोगों की जो मानसिकता है, मेंटलिटी है, सोच है, वो ये है कि जिसके लायक ज्यादा है अर्थात ये अच्छी कोई सामग्री है। तो संस्कृत भाषा को जो अच्छी सामग्री है, श्रेष्ठ भाषा है, उसको लोगों के सामने प्रस्तुत करके ये भी दिखाना है कि वस्तुतः ये श्रेष्ठ है। इसमें आपका सबसे बड़ा योगदान रहता है लाइक का। तो लाइक सभी लोग किया करें। आप थोड़ी भी देखते हैं कक्षा को तो लाइक जरूर कीजिएगा संस्कृत भाषा की कक्षा को। ठीक है, ये मेरा आपसे निवेदन। चलिए, और कोई भी कठिनाई होती है आपको तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमसे उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मित्रों, हमने गत कक्षा में आपको पढ़ाया था, गत कक्षा में मैंने आपको ध्यान होगा, यहां से पढ़ाया था मैंने, अथवा किम न एतेन इदम नित्यम इदम अनित्यम इति यन्नित्यम तम पदार्थम मत्वैष विग्रह करिष्य क्रियते सिद्धे शब्देर्थे संबंधे चेति। ये महर्षि पाणिनि को पतंजलि जी ने कहा है, वो हमने समझ लिया है। और इसके बाद बताया था ये कथम पुनर्जायते सिद्धा शब्द अर्था संबंधश्च, ये कैसे जात होता है। तो उत्तर मिल गया था लोकता, ये लोक से जात होता है। ठीक है, इसको कुछ लोग
बहुत सारे लोग लोकता को वार्तिक भी मानते हैं, पिछली कक्षा में मैंने नहीं बताया था, परंतु ये वस्तुतः वार्तिक नहीं है, ये वार्तिक नहीं है। ये महर्षि पतंजलि का भाष्य ही है, ठीक है। आचार्य कात्यायन का वार्तिक नहीं है, ठीक है। वार्तिकों के विषय में भी भिन्न आचार्यों में मतभेद है, ठीक है। परंतु ये जो हिंदी व्याख्या और इसका जो संपादन किया है ये पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी, ये संस्कृत व्याकरण के बहुत बड़े पंडित हुए हैं, राष्ट्रपति पुरस्कृत। तो राष्ट्रपति पुरस्कृत तो कोई बात नहीं है, परंतु ये वास्तव में संस्कृत के एक बहुत बड़े मर्मज्ञ हुए हैं, उन्होंने इसको संपादन किया है, ठीक है। तो उन्होंने यही कहा है कि ये वार्तिक नहीं है, ये वास्तव में महर्षि पतंजलि का भाष्य है, ठीक है। चलिएगा, तो यहां तक हो गया था हमारा। अब यहां आगे शंका उठा दी थी, शंका मैंने आपको बताई थी, फिर शंका को दोहरा लेते हैं कि शंका ये थी कि पूर्व पक्षी ने कहा कि भाई जब लोक से ही सिद्ध है कि शब्द नित्य, अर्थ नित्य, संबंध नित्य, तो फिर कहता यदि तरी लोका येषु प्रमाणम किम शास्त्रेण क्रियते, फिर शास्त्र के द्वारा क्या करना, भाई ये व्याकरण ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता क्या है, अब लोक ही हम लोक से ही सब कुछ सीख लेंगे। उसका उत्तर दे रहे हैं आचार्य कात्यायन के वार्तिक से। आइएगा, लोकतोर्थ प्रयुक्ते शब्द प्रयोगे शास्त्रेण धर्म नियमः। क्या कहते हैं कि लोकतः, लोक से क्या है, अर्थ प्रयुक्ते शब्द प्रयोगे, माने अर्थ के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों के विषय में, अर्थ प्रयुक्ते शब्द प्रयोगे माने अर्थ प्रयुक्त हुआ उसके लिए फिर शब्द प्रयोग करते हैं, जैसे पेन, बोर्ड, लाइट, कैमरा, कंप्यूटर। अर्थ प्रयुक्ते शब्द प्रयोगे, लोक में अर्थ का प्रयोग करने पर उसके लिए शब्द का प्रयोग करते हैं। तो कहते हैं कि लोक के द्वारा, लोक से क्या है, अर्थ के लिए शब्द का प्रयोग होने पर शास्त्रेण धर्म नियमः क्रियते। जो ये शास्त्र के ऊपर आपने प्रश्न उठाया है कि शास्त्र की क्या जरूरत है, तो कहते हैं महर्षि पतंजलि जी वार्तिक का अर्थ करते हैं, आचार्य कात्यायन के वार्तिक का, कि ऐसा है, ये तो ठीक है कि लोक से अर्थ के लिए शब्द का प्रयोग हम सीख जाते हैं, परंतु शास्त्र के द्वारा क्या किया जाता है, शास्त्र के द्वारा धर्म नियम क्रियते, शास्त्र के द्वारा धर्म का नियम किया जाता है, धर्म का नियम। अब आप कहेंगे धर्म क्या है, इतनी जल्दी विचलित मत होइएगा। महर्षि पतंजलि की ये विशेषता है कि पहले शब्द को बोलते फिर उसको खोलते हैं। अभी आपको धर्म नियम समझ में नहीं आएगा, आप वो समझाएंगे स्वयं महर्षि पतंजलि। अच्छा जी, अब पूर्व पक्षी की तरफ से प्रश्न आ रहा है धर्म नियम का, मानिएगा मैंने धर्म नियम ये पढ़ा तो आपके मन में शंका एकदम उत्पन्न हुई होगी कि ये धर्म नियम क्या है, जरूर उत्पन्न हुई होगी कि धर्म नियम क्या है, इसका अर्थ क्या है।
तो जब महर्षि पतंजलि ने भी यही विचार किया कि कोई भी सुनेगा कि मैं कह रहा हूं कि लोकतः अर्थ प्रयुक्ते शब्द प्रयोगे शास्त्रेण धर्म नियमा क्रियते, तो सामने वाले की समझ में धर्म नियमा बात शब्द का अर्थ समझ में नहीं आएगा, वो शंका करेगा। तो पूर्व पक्षी की तरफ से शंका अपने आप उपस्थित कर दी। उन्होंने कहा किमिदं धर्म नियमाइति, अरे ये धर्म नियम क्या है जी, ये धर्म नियम कहां से आ गया? धर्म नियम क्या है? धर्म नियम शब्द का अर्थ क्या है? तो अब फिर उत्तर देते हैं। देखिएगा कितनी अच्छी शैली है। ऐसी शैली आपको आधुनिक ग्रंथों में नहीं मिलेगी मित्रों। हर चीज को क्लियर कर करके चलते हैं। कहते हैं धर्माय नियमो धर्म नियमः, धर्म के लिए नियम धर्म नियम है। ठीक है, क्या धर्म के लिए जो नियम होता है वो धर्म नियम है। अर्थात किस शब्द के प्रयोग से धर्म का जो फल है पुण्य वो मिलेगा, ये धर्म नियम है। भाई शब्द दो प्रकार के बताए थे, एक शब्द और एक अपशब्द। शब्द के बोलने से पुण्य मिलता है, अपशब्द के बोलने से अपुण्य मिलता है। पुण्य और अपुण्य ऐसा नहीं है कि आपको नरक मिल जाएगा, नहीं। शब्द के बोलने से आपको पुण्य का अर्थ है आप अपने व्यवहारों को आसानी से संपादित कर देते हैं, समाज में सम्मान के पात्र बनते हैं। लोग आपके शब्दों को सुन करके, साधु शब्दों को सुन करके प्रसन्न होते हैं और आपको कोटि कोटि नमन करके धन्यवाद करते हैं। यही तो पुण्य हो गया है? और जब कोई व्यक्ति अपशब्दों का प्रयोग करता है तो सामने वाला समझ तो जाता है कि ये कह रहा है, परंतु उसके प्रति जो सम्मान उसके मन में आना चाहिए वो नहीं आता। वो कहता अरे कुछ इसको जान नहीं है, चलो कोई बात नहीं, काम चला रहा है। यही अपुण्य हो गया। तो कहते हैं शास्त्र के द्वारा क्या किया जाता है, धर्म नियम धर्माय नियम धर्म नियम। अभी और इसको स्पष्ट करूंगा, ठीक है, हिंदी के माध्यम से। अथवा धर्मार्थो वा नियमः नियमो धर्म नियमः, धर्म के लिए अथवा धर्म के लिए जो नियम है वो धर्म नियम है। बात वही है, बात वही है। धर्मार्थ नियम, यहाँ क्या है, अर्थ, यहाँ चतुर्थी लगा दी है, यहाँ अर्थ कर दिया है। धर्म के लिए इदम, धर्माय इदम धर्म, या थोड़ा अंतर है। यहाँ क्या है, अर्थ शब्द का लोप करके धर्म नियम माने धर्म के लिए जो नियम है वो भी धर्म भी नियम है, ऐसा अर्थ आएगा। और धर्म प्रयोजनो वा नियमो धर्म नियमः, अर्थात धर्म प्रयोजन का अर्थ है प्रयोजक, माने धर्म का प्रयोजक वाला जो नियम वो धर्म नियम हो गए। तीनों में अंतर अभी आपको स्पष्ट नहीं हुआ होगा, तीनों का अंतर आप समझ लीजिएगा। अभी मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं। ये धर्म नियम है, तो वार्तिक का अर्थ हो गया लोक से अर्थ के लिए प्रयुक्त शब्द प्रयोग में शास्त्र के द्वारा धर्म नियम किया जाता है। अब मैं परम पूज्य आदरणीय युधिष्ठिर मीमांसक जी महाराज जी के द्वारा इस बात को उनके द्वारा जो हिंदी में समझाया है उसके माध्यम से आपको समझाऊंगा तो आपको सरलता होगी। जैसे मैंने आपको समझाया, अभी और भी समझाना है। मैं जानता हूं अभी आपको पूरा समझ में नहीं आया होगा। देखिएगा यहां पर, ये देखिए, यहां से चलते हैं, यहां से हिंदी है ऊपर भाष्य के,
ठीक है, हिंदी है, क्या हिंदी है? लोक के द्वारा अर्थ में प्रयुक्त शब्दों के प्रयोग में शास्त्र के द्वारा धर्म नियम किया जाता। ये तो हो गया वार्तिक का अर्थ। ठीक है, ये किसका अर्थ है? वार्तिक का। और जो भाष्य का अर्थ क्या है? लोक के द्वारा अर्थ में प्रयुक्त शब्दों के प्रयोग माने व्यवहार में शास्त्र के द्वारा धर्म नियम किया जाता है। ठीक है, लोक के द्वारा लोक माने लोक, संसार, जो लोग हैं उनके द्वारा जो किसी भिन्न भिन्न वस्तुओं के लिए भिन्न भिन्न शब्दों का जो प्रयोग है, उस प्रयोग का जो व्यवहार में शास्त्र के द्वारा, जो व्याकरण शास्त्र है, शब्दानुशासनम, इसके द्वारा धर्म नियम किया जाता है। यह धर्म नियम क्या है? तो उसी को बताया, धर्म के लिए नियम अर्थात धर्म का नियम। ठीक है, क्या? धर्म के लिए नियम अर्थात धर्म नियम, धर्म नियम हो गया। ठीक है, माने धर्म का नियम माने धर्म को प्राप्त करने का नियम। संबंध है तो चतुर्थी अभी बताएंगे, समझाएंगे। ठीक है, अथवा दूसरा ये कह सकते हैं धर्म के लिए जो नियम अर्थात धर्म रूप जो नियम है। धर्म रूप माने धर्म करने वाला जो नियम, वह धर्म है, धर्म नियम हो गया, धर्म नियम। अथवा धर्म प्रयोजन वाला नियम अर्थात धर्म को उत्पन्न करने वाला नियम। ये शास्त्र करता है, माने किस शब्द से धर्म होगा, कुछ शब्द को ही प्रयोग करना चाहिए, ये शास्त्र करता है। अब ये तीन बातें, अब तीन बातों को विस्तार से समझिएगा। ठीक है, आज की कक्षा में यही समझाना है आपको, और ये समझ में आ गया तो आप पूरा अच्छी प्रकार से इस बात को समझ जाए। देखिए यहां पर लिखा है, क्योंकि महाभाष्य ग्रंथ है, प्रौढ़ ग्रंथ है, इसमें अनेक दर्शनों की बातें भी आती हैं, सिद्धांत, वो भी आपको थोड़े थोड़े समझ में आने चाहिए। नहीं आते कोई बात नहीं, मैं प्रयास करता हूं आपको थोड़ा समझ जाएं आप। ठीक है, विवरण दे रहे हैं इसको समझाने का। धर्माय नियमः, यह अर्थ निर्देश है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? धर्माय नियमः, ये क्या है? धर्म के लिए नियम। ये समास का विग्रह नहीं है। आप कहें कि धर्माय नियमा, धर्म नियमा, तो धर्म नियमा का ये विग्रह है, विग्रह नहीं है। ये क्या कहते हैं? अर्थ निर्देश है, माने धर्म नियम शब्द का अर्थ बताने के लिए एक प्रकार से वाक्य है ये। ठीक है, धर्म नियम समस्त पद का ये विग्रह वाक्य नहीं है, लौकिक विग्रह नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। समास का विग्रह वाक्य नहीं है, मैंने बता दिया आपको, नहीं है, क्योंकि चतुर्थी समास, जो चतुर्थी समास होता है वो प्रकृति और विकृतिवाची शब्दों में होता है। जहां प्रकृति विकृति भाव होता है वहीं होता है, ये ध्यान देंगे। तो चतुर्थी तदर्थार्थ वल हित सुख रक्षित ही, तो चतुर्थी समास है, तो जो तदर्थ वाला, जो तदर्थ पड़ा हुआ है वहां पर, वो क्या है? प्रकृति और विकृतिवाची शब्दों का आपस में समास होता है। अर्थात विकृतिवाची चतुर्थ्यंत शब्द का उसकी ही जो प्रकृति है उस तदवाची शब्द के साथ समास होता है, ये समझ लीजिएगा आप। ठीक है, यथा जैसे यूपाय दारू, यूप दारू माने खंबे के लिए लकड़ी, ये चतुर्थी तदर्थ अर्थ वाला समास है ये। अब देखिएगा, यूपाय दारू माने ये क्या है? दारू क्या है? खंबे के लिए दारू, जो खंबा है वो क्या है? लकड़ी का विकार है, और खंबे की लकड़ी क्या है? प्रकृति है। तो ये तो हो गई विकृति, ये हो गई प्रकृति। तो क्या है? दारू यूप की प्रकृति है, जो लकड़ी है वो खंबे की प्रकृति है, और यूप उसका विकार है। अब यहां पर जो चतुर्थी वाला जो समास है तदर्थ अर्थ वाला, वो क्या समझ में आया आपको? आपने जो पढ़ा पहले प्रथमावृत्ति में काशिका में, कि
विकृति और प्रकृति वाचियों का ही समास होता है। और विकृतिवाची चतुर्थांत पद होना चाहिए, प्रकृतिवाची प्रथमांत पद होना चाहिए, उनका चतुर्थी समास होता है। परंतु अब कोई कहे धर्म नियमा में धर्माय नियमा ऐसा विग्रह कर दिया महर्षि पतंजलि ने, तो ये चतुर्थी का समास का विग्रह नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि धर्म नियमा ये क्या है, नियम प्रकृति नहीं है और ये विकृति नहीं है, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। इनमें प्रकृति और विकृति का बिल्कुल भी संबंध नहीं है, समझ लीजिएगा। ये थोड़ी सी सूक्ष्म बात है पर समझ में आ जाएगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसमें चतुर्थी समास नहीं है, अर्थ तो है चतुर्थी का परंतु समास नहीं है। इसलिए कहते हैं अतः यहां समास धर्मस्य नियमः धर्म नियम ही जानना चाहिए, माने धर्म के लिए नियम अथवा धर्म का नियम। तो यहां जो विग्रह ये षष्ठी का हुआ, षष्ठी समास होगा, ये अर्थ दिखाने के लिए कर दिया है धर्माय नियमः धर्म नियम, परंतु वस्तुतः ये क्या है, समास कौन सा है, धर्म नियम में जो पहला वाला दिखाया है षष्ठी तत्पुरुष समास माने धर्म का नियम। क्लियर हो गया? चलिए आगे। इसी प्रकार अगले वाक्यों को भी अर्थ निर्देशक मात्र जानना चाहिए। अगले का अर्थ है ये वाले, ये पहला वाला तो क्लियर कर दिया, धर्माय नियमा धर्म नियम, ये तो क्लियर हो गया। धर्माय नियम है धर्मस्य नियमः धर्म नियम है, अर्थ तो ये आएगा धर्म के लिए नियम, परंतु समास का करेंगे तो षष्ठी तत्पुरुष समास होगा इसमें, ठीक है। धर्मार्थो वा नियमो, हाँ धर्मार्थो वा नियमो धर्म नियमः, एक तो ये और दूसरा धर्म प्रयोजनो वा नियमो धर्म नियमः, ये तो इनका भी इसी प्रकार से जानना चाहिए। ये जो दिया है विग्रह दिया है ये अर्थ प्रदर्शन के लिए, क्या दिया, अर्थ प्रदर्शन के लिए। ऐसे ही धर्म प्रयोजनो वा नियमः धर्म नियमा, ये भी क्या है, अर्थ दिखाने के लिए दिया है। ये भी अर्थ हो सकता है, धर्म नियम शब्द का अर्थ ये भी हो सकता है, तीन अर्थ हो सकते हैं, एक तो बता दिया, दो और आ जाइए, समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए कहते हैं यहां पर ये इन्होंने जो लिखा है ये क्या, प्रदीप की कैयट की प्रदीप टीका और नागेश की उद्योत टीका, वहां से चार रूप में लिखा हुआ है समझाने के लिए, मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि संस्कृत टीका में आपको समझाने लगूंगा तो वो समझ में नहीं आएगी आपको, ठीक है। व्याख्याकारों ने तीन प्रकार के अर्थ निर्देश की कई प्रकार से व्याख्या की है। तीन प्रकार के माने धर्माय नियमः धर्म नियमः और धर्मार्थो वा नियमः धर्म नियमः और धर्म प्रयोजनो नियमः धर्म नियमः, ऐसे किया है। तो इसकी कई प्रकार की व्याख्या की है, जैसे अश्वेभ्यो घासः अश्वघासः, अर्थ निर्देश से नियम तादर्थ चतुर्थी के द्वारा रूढ़ किसी घास का जो केवल अश्व के लिए उपयोगी होती है बोध होता है। यहां पर क्या है, अश्वेभ्यो घासः माने घोड़ों के लिए घास, घोड़ों के लिए जो घास माने घोड़ों की घास। तो क्या है यहां पर ये अर्थ निर्देश से नियम तादर्थ चतुर्थी के द्वारा रूढ़, तादर्थ चतुर्थी है, तादर्थ का अर्थ अश्वों के लिए, माने के लिए अर्थ जिस चतुर्थी का निकलता है उसको बोलते हैं तादर्थ चतुर्थी, ठीक है। चतुर्थी कई प्रकार की होती है? तो ये तादर्थ वाली के लिए अर्थ वाली। तो जो घास अश्वों के लिए, ये कहीं अन्यत्र दूसरी जगह का उदाहरण दिखा रहे हैं, जैसे धर्माय नियम से मिलान करने के लिए कि ऐसा दूसरे शब्दों में भी होता है। तो कहते हैं बोध होता है क्या, जो केवल अश्वों के लिए ही होती है ऐसी घास दूसरे पशुओं के लिए नहीं होती है,
ऐसी कोई घास होती होगी जिसको घोड़े ही खा सकते हैं, बस दूसरे पशु नहीं खाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार वहां भी माने धर्माय नियमः वाक्य से उस नियम विशेष का बोध होता है। माने धर्माय नियमः माने धर्म के लिए नियम विशेष। जैसे यहां घास, घास क्या है, घोड़ों के लिए घास, घास तो बहुत सारी होती है, परंतु घोड़ों के लिए कहा तो किसी विशेष घास का बोध हो रहा है, क्या किसी विशेष घास का बोध हो रहा है। ऐसे ही यहां पर धर्माय नियमा कह दिया तो नियम माने धर्म के लिए कोई नियम विशेष का बोध हो रहा है। नियम सभी नियम नहीं आ जाएंगे, सभी नियम नहीं आएंगे, धर्म के लिए जो नियम विशेष उसका बोध होगा। जो धर्म देखिएगा, जो धर्म के लिए ही हो, एक तो ऐसे बहुत सारे नियम होते हैं, ट्रैफिक के नियम होते हैं, संविधान के नियम होते हैं, सबके नियम होते हैं, कार्यालय के नियम होते हैं, परंतु ये कह रहे हैं कि यहां पर जो नियम शब्द है उसका विशेष माने जो केवल धर्म के लिए ही बनाया गया हो, कि उस नियम से धर्म ही होता है, तो वो नियम क्या कहलाएगा, धर्म नियम। वो क्या है, शास्त्र के द्वारा बताया गया है, ठीक है। इसे इस प्रकार समझना चाहिए कि अर्थ का प्रत्यायन, अब देखिए इसको क्लियर कर रहे हैं इसी बात को बहुत सरल ढंग से, अर्थ का प्रत्यायन शब्दों के द्वारा ही करना चाहिए। क्या, किसी भी वस्तु पदार्थ को बताना है तो हमें उसके लिए शब्द बोल करके ही किसी को बताना चाहिए, है? इशारे आदि से बताने से वो धर्म नहीं मिलता है। जो वास्तविक शब्द के उच्चारण से वस्तु के लिए हम जब प्रयोग करते हैं, बताते हैं किसी को, तो जो धर्म मिलता है। तो अर्थ का प्रत्यायन शब्दों के द्वारा ही करना चाहिए। इस साधारण नियम से शास्त्रादिमान पदार्थों के बोधन के लिए जैसे गौ शब्द उपस्थित होता है, उसी प्रकार गावी आदि अपशब्द भी उपस्थित होते हैं। मानिएगा शासनादि मान माने सींग आदि, सींग और ये गल का, ये ऊपर का कुबड़ा सा गल कम्मल आदि जो भी होते हैं, इनसे युक्त जो गाय पशु विशेष है, जब कोई व्यक्ति उस पदार्थ को किसी को शब्द के माध्यम से बताना चाहता है, तो उसके दिमाग में क्या है, उस पदार्थ के लिए जो शब्द गौ है, परंतु उस गौ शब्द के पदार्थ के लिए, गौ प्राणी के लिए अपशब्द भी कई है, गावी, गौणी, गोतलिका आदि पहले पढ़ाया था आपको। तो उस प्रयोक्ता के मन में उस पदार्थ को बताने के लिए जैसे ही गौ शब्द आता है, वैसे ही तत्क्षण गावी शब्द भी आ जाता है। अच्छा, इसको गावी भी बोलते हैं, पर गावी अशुद्ध है, अपशब्द है, उपस्थित होते हैं। वहां शास्त्र कहता है कि अर्थ का बोध शब्द और अपशब्द दोनों से कराया जा सकता है। अब शास्त्र क्या नियम करता है कि भाई देखो, कोई व्यक्ति गाय को गावी कहेगा तो भी सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा, समझ तो जाएगा कि ये गाय कोई कह रहा है, और कोई व्यक्ति गौ कहेगा तो भी उसको समझ में आ जाएगा। अब इन दोनों शब्दों से उस पदार्थ का बोध तो हो सकता है, परंतु अब शास्त्र इसमें नियम करेगा, है? शास्त्र इसमें नियम करेगा कि किस शब्द के प्रयोग से धर्म होता है और किस शब्द के प्रयोग से धर्म नहीं होता है। ये नियम शास्त्र करेगा। बहुत गहरी बात है, इसको समझिएगा। कहते हैं कि परंतु शब्दों के द्वारा ही अर्थबोध कराओ, अपशब्दों के द्वारा मत कराओ। यह नियम धर्म के लिए है।
ये नियम धर्म के लिए, धर्म माने शब्द माने साधु शब्द प्रचलन में रहे और अपशब्द धीरे धीरे हटे, गलत चीज हटे, अच्छी चीज बनी रहे, ये नियम करता है शास्त्र। ये शास्त्र नियम है, यही धर्म नियम है, शास्त्र के द्वारा किया गया धर्म नियम है। ठीक है, तो ये माने धर्म प्रयोग माने अपशब्दों का प्रयोग ना करके शब्द का प्रयोग करना ही क्या है, यहां धर्म नियम कहा है। धर्म के लिए नियम धर्म नियम, ये एक का क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब आ जाइएगा आगे, पूरा अच्छा क्लियर कर लेते हैं इसको। आगे कहते हैं चतुर्थी योग विभाग में प्रमाण न होने से संबंध सामान्य में षष्ठी करके समास होगा। कोई ऐसा कहे कि जो चतुर्थी तदर्थार्थ बल हित सुख रक्षित ही जो सूत्र है उसको योग विभाग कर देंगे, चतुर्थी एक तोड़ देंगे, माने चतुर्थ्यंतम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते। यदि ऐसा अर्थ कर देंगे कोई भी चतुर्थ्यंत पद समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त हो जाता है, बाद में नीचे वाले सूत्र में अनुवृत्ति आ जाएगी। तो कहते हैं ये क्या है, कोई योग विभाग की बात करे ये प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि चतुर्थी तदर्थार्थ बल हित सुख रक्षित ही वहां पर कोई भी प्रामाणिक आचार्यों के द्वारा ये बात कही हुई नहीं प्राप्त होती है कि इसका योग विभाग करना चाहिए। इसलिए चतुर्थी तदर्थार्थ बल हित सुख रक्षित का योग विभाग का निषेध मना है, नहीं आप योग विभाग मत कीजिएगा। जब योग विभाग नहीं होगा तो समास प्राप्त नहीं होगा, तब समास नहीं होगा, तो वो तो समास विकृति और प्रकृति के लिए है। तो कहते हैं फिर क्या करना चाहिए, फिर षष्ठी माने संबंध सामान्य में धर्माय नियम और धर्म का नियम, धर्म का नियम के साथ में जो संबंध है उसी में षष्ठी हो जाएगी और षष्ठी से समास हो जाएगा, षष्ठी से समास हो जाएगा। तो षष्ठी करके षष्ठी समास होगा, ये क्लियर कर दिया मैंने आपको। धर्माय नियमः धर्म नियमः अर्थात धर्मस्य नियमः धर्म नियमः। ठीक है, अब आइए दूसरा, धर्मार्थो वा नियमः, ये दूसरा है। धर्मार्थो वा नियमः धर्म नियमः। चलिएगा आइएगा, तो कहते हैं यहां शाक पार्थिवादी नाम उत्तर पद लोपश्च, ये वार्तिक है। इस वार्तिक से अर्थ शब्द का लोप हो जाता है, जो धर्मार्थो वा नियमा धर्म नियमा माने अर्थ का लोप हो जाता है, उत्तर पद का लोप हो जाता है। ये धर्म के लिए जो नियम वह धर्म शब्द से कहा गया। अब यहां पर जो क्या है ध्यान दीजिएगा, धर्मार्थो वा नियमा धर्म नियमा, तो ये जो धर्म शब्द है इस धर्म का अर्थ क्या है कहते हैं कि धर्म के लिए जो नियम वह धर्म शब्द से कहा गया है। धर्म का अर्थ यहां धर्म नहीं है, धर्म के लिए जो नियम वह नियम यहां धर्म शब्द से कहा जा रहा है। अंतर आया। अब धर्म शब्द का यहां पर क्या अर्थ है, धर्म व धर्म को क्या करने वाला जो नियम वो धर्म है। अतः यहां कर्मधारय समास जानना चाहिए। अब इसमें फिर क्या समास होगा, कर्मधारय तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि धर्म शब्द नियम को कह रहा है। अब ये नियम कैसा नियम, धर्म लक्षण वाला नियम, ये अर्थ आ गया। अब इसमें कौन सा समास हो गया, इसमें हो गया कर्मधारय तत्पुरुष समास। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये विग्रह दिखा रहे हैं, तो ये जो क्या धर्मार्थो वा नियमा धर्म, धर्म जो शब्द बनेगा वो धर्म कैसे बनेगा, धर्म का अर्थ होगा कि धर्म के लिए जो नियम वो नियम ही धर्म शब्द से कहा जा रहा है।
वो नियम ही धर्म शब्द से, और धर्म शब्द से कौन सा नियम, धर्म के लिए जो नियम, और फिर नियम के साथ में उसका समास कर देना है समानाधिकरण करके, तो वो कर्मधारय तत्पुरुष समास हो गया। अर्थ यही रहेगा, धर्मार्थो वा नियमा, धर्म नियमा, धर्म के लिए नियम। ठीक है। तीसरा है आपका धर्म प्रयोजनो वा नियमः। यही था, महर्षि पतंजलि ने यही बताया था। इसमें क्या है, धर्म नियमः, यहां प्रयोजन शब्द है वो क्या है, कर्ण व्युत्पत्ति से प्रयोजक अर्थ वाला है। प्रयोजन का अर्थ है यहां पर प्रयोजक, प्रयुज्यते अनेन इति प्रयोजकः, ऐसा है क्या, प्रयुज्यते अनेन इति प्रयोजनः। ध्यान देंगे, कर्ण अर्थ में है। जो ये लुट प्रत्यय होता है, लुट प्रत्यय किसमें होता है, कर्णाधिकरणयोश्च, ये सूत्र है तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में। क्या, कर्णाधिकरणयोश्च माने कर्ण और अधिकरण में भी लुट प्रत्यय होता है, तो यहां कर्ण वाला ले लिया, माने प्रयुज्यते अनेन इति प्रयोजनः, जिसके माध्यम से प्रयोग किया जाता है, किसके माध्यम से प्रयोग किया जाता है वो क्या हो गया, प्रयोजन। प्रयोजन माने प्रयोजक, तो प्रयोजक अर्थ वाला है भी है। यहां पूर्व ये इन्होंने पहले दिखा दिया था, वहां देखेंगे आप, इन्होंने आपको बता दिया, उन्होंने यही दिखाया है, प्रयुज्यते अनेन इति प्रयोजनः। ठीक है। तदनुसार यहां अर्थ होगा, माने इसका अर्थ होगा, अब क्या अर्थ होगा देख लीजिएगा। जैसे विद्यमान धर्म अग्निहोत्रादि के द्वारा व्यक्त होता है, उससे प्रेरित फल को देता है, यह प्राचीन मीमांसकों का मत है। द्रष्टव्य महाभाष्य दीपिका, ये क्या है, महाभाष्य की दीपिका एक टीका है, उसमें बताया है। क्या है, इसको समझ लीजिएगा। जो प्राचीन मीमांसक हैं वो क्या मानते हैं कि जो धर्म है, जो धर्म, जो आप धर्म समझ रहे हैं वो अलग चीज है। मीमांसकों के द्वारा जो धर्म है, धर्म किसके द्वारा प्रकट होता है, अग्निहोत्रादि, सोमयाग, वाजपेय याग और बड़े बड़े याग हैं। ठीक है, उन यागों के माध्यम से धर्म तत्व, धर्म उत्पन्न होता है, माने धर्म प्रकाश में आता है। ये धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह दशकम धर्म लक्षणम, वो नहीं है। मीमांसकों का धर्म थोड़ा सा अलग है। ठीक है, ये जब आप मीमांसा दर्शन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, पर अभी इतना समझ लीजिएगा, मीमांसकों के, प्राचीन मीमांसकों के मत में क्या है, अग्निहोत्रादि करके ही यजमान धर्म को प्राप्त करता, माने धर्म को अर्जित करता है। उनका धर्म धृति क्षमा दमो अस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, ये वाला नहीं है, थोड़ा हटके अलग है। ठीक है, मैं आपको साफ बोल रहा हूं। तो कहते हैं उसी प्रकार जैसे वहां पर अग्निहोत्रादि के द्वारा धर्म को व्यक्त किया जाता है, धर्म की सत्ता को प्रकाश में लाया जाता है, वैसे ही उसी प्रकार शब्दों के द्वारा, क्या, शब्दों के द्वारा अर्थबोध कराना चाहिए। जैसे अग्निहोत्र के द्वारा धर्म का प्रकाश किया जाता है, धर्म को बताया जाता है, वैसे ही शब्दों के प्रयोग के द्वारा ही अर्थ का, माने वस्तुओं का हमें बोध कराना चाहिए। इशारे आदि से नहीं कराना चाहिए, अपशब्द आदि से नहीं कराना चाहिए। यह नियम, जो ये नियम है कि शब्द के द्वारा ही बोध कराना है, ये नियम क्या है, धर्म फल के प्रति प्रयोजक होता है। जो ये शब्द प्रयोग का जो नियम है, ये क्या करने वाला होता है, धर्म को प्रकट करने वाला होता है। इसलिए धर्म प्रयोजनो भा नियमः, ये नियम ऐसा है कि धर्म का प्रयोजक माने धर्म को
उत्पन्न करने वाला, प्रकाश में लाने वाला होता है। जो शास्त्र के द्वारा जो नियम है कि शब्दों के प्रयोग से ही अर्थ को, मान वस्तु को बताना चाहिए, अपशब्द अथवा इशारे आदियों से नहीं बताना चाहिए। इसलिए अब क्या सिद्धांत निकला? सिद्धांत ये निकला कि जो ये कहा था कि किम शास्त्रेण क्रियते, शास्त्र के द्वारा आप क्या करेंगे, जब लोक से ही मालूम हो जाएगा, तो महर्षि पतंजलि ने कहा भाई देखो, शास्त्र के द्वारा शब्द के प्रयोग का नियम किया जाता है कि लोग अपशब्दों का प्रयोग ना करने लगे, गलत शब्दों का प्रयोग ना करने लगे, और शब्दों के प्रयोग से ही धर्म की प्राप्ति होती है। कुल मिलाकर के ये तीनों का एक वो निकल के आ गया सार। इसलिए शास्त्र को बनाना आवश्यक है। यदि शास्त्र नहीं होगा तो लोग शब्द भी बोलेंगे, अपशब्द भी बोलेंगे, इशारे से भी चीजों को समझाएंगे, तो परंपरा गलत हो जाएगी और फिर जो शुद्ध भाषा का जो शुद्ध स्वरूप है वो नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो भाषा को शुद्ध रखने के लिए भी धर्म नियम की आवश्यकता था, शास्त्र की आवश्यकता है। ये इस वार्तिक के माध्यम से आचार्य कात्यायन ने हमें समझा दिया। ठीक है, चलिएगा, थोड़ी सी पंक्तियां हैं पर समझाने में बहुत टाइम लगता है मित्रों। ठीक है, अब आगे आ जाइएगा, आगे की कक्षा में चलेंगे। आगे फिर दूसरा वार्तिक है यथा लौकिक वैदिकेशु, उसी से संबंधित अब उदाहरण देंगे आप। ठीक है, सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है वैसे तो, परंतु इसको समझने के लिए आपको थोड़ा व्याकरण का बैकग्राउंड होना चाहिए। चलिएगा, जितना समझ में आता उतना समझिएगा, लाभ लीजिएगा। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः।